बात यूपी बीजेपी की। पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। गोरखपुर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की खबर के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। इन सभी के अलावा चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई है। योगी सरकार में कानून का राज है, ये असीम अरुण का कहना है। इससे पहले कानपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। लखनऊ में उन्हें सदस्यता दिलाई गई। लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार में काफी दुरुस्त हुआ है, ये कहना है पूर्व आईपीएस असीम अरुण का, जो कि बीजेपी में शामिल हुए। पिछले 5 वर्षों में मैं 3 पैदों पर रहा। एटीएस का चीफ रहा, 112 का चीफ रहा और फिर पुलिस कमिश्नर कानपुर रहा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई तक कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार कार्रवाई करिए। और इसी का परिणाम है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है पिछले 5। असीम अरुण हुए बीजेपी में शामिल। पुलिस के लिए और अधिकारियों के लिए खास तौर पर इससे सुकून भरा और इससे बेहतर माहौल कभी नहीं रहा जितना योगी सरकार के दौरान रहा है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं और लॉ एंड ऑर्डर का, यानी कि कानून व्यवस्था का पूरा राज रहा है। अनुराग ठाकुर मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने सदस्यता दिलाई। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह थे। क्या कहना था अनुराग ठाकुर का, ही सुनते हैं। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। उनकी सूची नंबर 1, मैं तो कहता हूं सीट नंबर 1 जो है, वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, अपराधी के मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगई आते हैं, यहां बेदाग आते हैं, वहां दंगे करने वाले आते हैं। तो पूर्व आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे खास बात की। आप अभी तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, अब बीजेपी के साथ राजनीतिक पारी, इतना तगड़ा बदलाव अचानक से कैसे आ गया? जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी ऐसे अवसर ईश्वरीय संरचना से होते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है, हमारे कल्पना से बाहर होते हैं। वो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में कुछ ऐसे विचार आए, कुछ घटनाक्रम हुआ कि मुझे लगा कि ये अच्छा अवसर है कि मैं पुलिस की सेवा को अच्छे से कर रहा हूँ, पूरे मन से कर रहा हूँ। अभी करीब 9 साल बचे भी हैं, लेकिन लोक सेवा में आने का इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता है। और अब मैं लोक सेवा में कार्य करूँगा। इसको मैं किसी पद से या चुनाव से नहीं जोड़ना चाहूँगा, किंतु मैं समझता हूँ कि मैं एक जीवन में 2 काम करने का आनंद लूँगा। तो कन्नौज सदर से चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? अभी तो मेरी पार्टी की ज्वाइनिंग है। पार्टी जो टास्क देगी, मेरे पास जो भी कौशल हैं, स्किल्स हैं, उनको मैं प्रयोग करूंगा। जैसा टास्क मिलेगा वैसे समय समय पे करूंगा। एक अंतिम सवाल, विपक्षी दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे आप निष्पक्ष काम कर रहे होंगे जब आप पुलिस कमिश्नर थे, जब आप तुरंत अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये घटनाक्रम केवल 1 जनवरी शनिवार से 8 जनवरी शनिवार के बीच का है और मुझे लगता है कि मेरे ज्वाइन करने पे जो मीडिया को और सभी लोगों को अचंभा हुआ, इसको मैं सराहना के रूप में लेता हूं, क्योंकि मैंने अपने पूरे सेवा काल में कभी किसी राजनीतिक पार्टी से नज़दीकी नहीं रखी, किसी राजनीतिक से नज़दीकी नहीं रखी, जिसकी वजह से आप भी शायद अचंभित हुए होंगे।
तो मात्र ये 7 दिन का घटनाक्रम है जिसमें ये विचार आया, ये अवसर मिला और उस पर एक ही निर्णय लिया गया। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ विशाल भी बने हुए हैं। विशाल, अभी आप बात भी कर रहे थे असीम अरुण से, एकदम ऐसा बदलाव कैसे और क्या इसकी सुगबुगाहट थी और कैसे जो है इस वक्त यूपी पॉलिटिक्स, यूके एक दल से दूसरे दल और नई ज्वाइनिंग्स के बीच की यूपी पॉलिटिक्स को इसे कैसे देखा जा रहा है? देखिए सचिन, क्योंकि असीम अरुण तेज तर्रार पुलिस अधिकारी रहे हैं, एटीएस के चीफ के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में काम कर चुके हैं और अभी इस आज ज्वाइनिंग से पहले तक वो कानपुर में पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। बीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो कि सुरक्षित सीट है। असीम अरुण को बीजेपी में शामिल कराकर अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, उसके माध्यम से बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी कानून व्यवस्था में सुधार का एक बहुत बड़ा हवाला दे रही है। और आज अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला, उनके प्रत्याशियों को लेकर आज यहां पर निशाना साधा। और वहीं असीम अरुण के सहारे अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के साथ ईमानदार लोग जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो ज्वाइनिंग का सिलसिला इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है तो कोई बीजेपी में आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद 12:30 बजे दारा सिंह चौहान, जो कि मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और यह भी एक चर्चा है कि आज शाम 4 बजे एक और बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो सकती है। अब देखना यह होगा कि अब कौन किसकी पार्टी में आएगा, किसकी पार्टी में जाएगा। सचिन, जाहिर सी बात है, कौन किसकी पार्टी में आएगा, कौन किसकी पार्टी में जाएगा। रवि त्रिपाठी, और इस बीच आज उत्तराखंड के नामों की भी घोषणा हो सकती है, सीएसी में वो नाम भी आने वाले हैं। बाकी और राज्यों पर भी पहले से ही मंथन चल रहा है और ऐसे में पूरा फोकस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर। बिल्कुल, पूरा फोकस उत्तर प्रदेश का और साथ साथ पूर्वांचल का। देखिए, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हूँ मैं, गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में दाहिने साइड में उनका मठ है, जहाँ मैं मठ के बगल में हूँ और तमाम लोग हैं। देखिए, बांसुरी बजाने वाले लोग हैं, मुझे अचानक मिले और इनसे बात करेंगे। अरे भाई, बाबा योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं, बांसुरी वाले किसका धुन बजा रहे हैं? धुन किसका है? बाबा का है क्या? बाबा का है। बाबा का है। आप किसका धुन बजा रहे हैं? बाबा का ही। ये देखिए, बांसुरी वाले जो है बाबा का धुन बजा रहे हैं यहाँ, और तमाम और लोग भी हैं। क्या लग रहा है, बाबा चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वांचल में कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। फायदा होगा। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है? फायदा होगा, इनको एक बार और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक बार और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको लगता है एक और मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और मुख्यमंत्री बनना चाहिए बाबा जी को। अच्छा चाचा, आप बताइए, आप तो मुस्लिम समाज से हैं, लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा जाएंगे। हम तो देंगे नहीं को, किसको? हम बाबा को देंगे। बाबा को? हमारा मकान नहीं है। अच्छा जी हाँ, पड़ोसी हमारे। मठ के सामने आपका मकान है? जी हाँ। अच्छा, आप क्यों देंगे? बाबा को क्यों लाइक करते हैं आप? मजबूरी हमारे तरफ था। बाबा ने काम किया है कुछ आपके लिए? जी, हमारे बहुत काम किया। खान साहब, आप भी इधर आइए। एक और शख्स है, यहाँ बात करेंगे, जो मुस्लिम ही है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम समाज के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को लाइक करता है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का मुस्लिम किसको वोट देगा? बाबा को देगा और क्या? तो मजबूरी में देगा या कि कुछ काम किया है बाबा ने? कुछ काम किया है बाबा ने। रोड सब चपक गई है करने वाले हैं। और और गोरखपुर में तो खैर उनका न केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि अपना मठ और वहीं से आते हैं और लोगों के बीच जो है शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं असीम अरुण हुए हैं बीजेपी में शामिल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.